नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुजर हैं जो जावद से लेकर जौहर तक का सफ़र तय कर रहे हैं। आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, किस बात को लेकर वोट मांग रहे हैं, बात करेंगे दिलीप गुजर से। जावद से लेकर जौहर तक का सफ़र तय कर रहे हैं आप, किस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं। जनता हमें आशीर्वाद देगी तो क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए हम काम करेंगे। बढ़ती महंगाई हमारा प्रमुख मुद्दा है और क्षेत्र के किसान भी काफ़ी परेशान है, व्यापारी वर्ग भी GST से काफ़ी परेशान है। क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों के लेके और राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी ने जो 5 सिद्धांत दिया न्याय के दिए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता जब MP44 ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि दिलीप गुजर को ज्ञान नहीं है, वो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको लोग पढ़ लिखना चाहिए, फिर जब जाके जनता के बीच जाना चाहिए। नहीं, मैं समझ नहीं पाया, बोला वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दिलीप जी को ज्ञान नहीं है, किसानों को ज्ञान नहीं, जनता का ज्ञान नहीं है, वो कम पढ़े लिखे हैं। वो ज्ञानी व्यक्ति है, वो सब जानते हैं। मैं तो अभी पढ़ने लिखने यहाँ आया हूँ, पढ़ लिख कर फिर बात करूँगा उनसे। अभी तो जनता की नब्ज़ को पढ़ रहा हूँ। वो अभी मैंने अभी तक ये पढ़ा कि वो उन गाँव में 10 साल तक उन गाँव में गए नहीं जहाँ जिन जनता ने उनका वोट दिया। और निश्चित रूप से ज्ञान कम है हम में, तो इसलिए हम जनता की सेवा करते, जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं, उनके साथ कंधे कंधे लड़ाते हैं। आप अफीम के काश्त करो, कितना आर्थिक शोषण हो रहा है, कितनी अधिकारी वसूली कर रहे हैं, उनको उनके ज्ञान से उनको पता नहीं पड़ रहा है, परंतु हमारे ज्ञान से हमको पता पड़ रहा है कि किसानों का इन सबका शोषण हो रहा है, उनसे आर्थिक मारी जा रही है उनको। देखा गया है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ भाजपा दामन संभाल रहे हैं। हाल ही में इंदौर के प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है और चुनाव से पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं मैदान छोड़कर भाजपा शामिल दामन संभाल लिया। क्या लगता है कि कांग्रेस अब पिछड़ती हुई दिख रही है? कांग्रेस मजबूत है, जब भी तो ये उधर वापस साम दाम दंड भेंट की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जो जैसे दबेगा उसको ऐसे दबाओ, तो उनकी कुछ कमजोरियाँ होगी, तो इसलिए उनको जो व्यक्ति कांग्रेस लड़ने इच्छुक है, एक रोज़ नामांकन फॉर्म भरने जाता है, उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। यदि अब वो BJP में चले जाएंगे तो उनके सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे, पवित्र व्यक्ति हो जाएगा वो। ये है पूरी कहानी। 70 साल की कांग्रेस की राजनीति और 10 साल की केंद्र सरकार BJP की, क्या देखते हैं? जहाँ तक आप चाहे किसान से बात कर लो, चाहे व्यापारी वर्ग से बात करो, चाहे उद्योगपतियों से बात कर लो, चाहे छात्रों से बात करो, बेरोजगारी की, महंगाई की वर्तमान स्थिति ये है कि आने वाले समय में हमारा देश श्रीलंका बन सकता है। तो निश्चित रूप से आज देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। इस जनता को इसको समझना होगा और विकास के मुद्दों पे बात करना पड़ेगा। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह कालूखड़ा के भाई KK सिंह का ये कहना है कि कांग्रेस अब पिछड़ती हुई है, कांग्रेस का जनाधार नहीं है, कांग्रेस में नेता नहीं है, कांग्रेस में लीडर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस धर्म की बात नहीं करती, BJP राम की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है। अच्छा, आप बताइए, BJP कब से धर्म की बात करने लग गई? धर्म तो ये कहता है कि सबको साथ लेके चलें, कि अहिंसा परमो धर्म की बात होती है, और विश्व कुटुंब की बात हमारा सनातन धर्म करता है। तो कौन से धर्म की बात करते हैं? उनसे ज़्यादा धर्म के बाद तो कांग्रेसी लोग अपन हम दिखावा नहीं करते, उसको राजनीति में नहीं लाते। यही मैं आप कहना चाहता हूँ कि सबको अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता है। मैं भी मेरे क्षेत्र में जाके पूछ रहा, मैं जितना धार्मिक कार्यों के लिए मैं चंदा देता हूँ उतना को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी नहीं देते, और आने वाले समय में क्षेत्रीय जनता भी देखेगी। राम के पुजारी दिलीप गुजर भारी है, भाजपा को संशय है आप पर? भारी तो हूँ मैं, भारी नहीं, भारी हूँ मैं, इसलिए संशय। पहली बार सुधीर गुप्ता जी गांव में जनसंपर्क करें, नहीं तो घर बैठे रहते थे, क्षेत्र की जनता से वोट ले लेते। उनके 10 साल और ना ग्रामीण क्षेत्र में उनकी विधायक सांसद निधि लगी है, ना वो खुद कभी गाँव में गए हैं। सुधीर गुप्ता का कहना है कि इस बार मेरी जीत का आंकड़ा 5 लाख पार होगा, क्या कहते हैं आप? यदि उनको है तो ये सेट होगी तो बात अलग है, परंतु कांग्रेस ने ये बात करी कि
ईवीएम से आप चुनाव करो, पर जो पर्ची आए हैं वो हमारे हाथ में दे और हम मतदाता उसमें डालें और उसकी गिनती कर लो। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि अपना इतना जनाधार मानते तो उसको तत्काल स्वीकार करके इसको करते तो दूध का दूध पानी पानी हो जाता। हम भी मानते हैं उनका जनाधार है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुजर। इंसाफ का है कि ईवीएम छोड़ मतदान पत्र से अगर वोटिंग करा लें तो भाजपा को मालूम पड़ जाएगा कि किसका जनाधार है। लेकिन ये तो खैर आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कौन सत्ता में होगा और कौन सत्ता से बाहर। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।